हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 ईवीएस चैप्टर 2 ए स्नेक चार्मर्स स्टोरी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ। अगर आप स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने अपना एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है बाल कहानियाँ हिंदी। तो आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जितने भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्नेक चार्मर्स स्टोरी यानी कि ये एक सपेरे की कहानी है। आपने सपेरा देखा होगा कि गांव-गांव में बहुत सारे जो है सिटीज़ में भी आपने सपेरा को देखा होगा, जो एक बास्केट में जो है स्नैक को डाल के और आते हैं, गली गली में घूमते हैं, ठीक है, बीन बजाते हैं और जो है सारे बच्चे बड़े सभी कोई बाहर निकल के उसे देखते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी है। आई एम आर्यनाथ, मैं आर्यनाथ हूँ। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू यू नो वॉट। तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ऐसा स्पेशल कर सकता हूँ जो मुझे पता है कि तुम में से ऐसा कोई नहीं कर सकता। तुम्हें पता है क्या? आई कैन प्ले द बीन, यू मस्ट बी सरप्राइज्ड। तो मैं बीन बजा सकता हूँ, तो ये जो है ना ये एक सरप्राइज्ड है। येस, आई कैन मेक स्नैक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन, और मैं सांप को भी बीन बजा के नचा सकता हूँ। आई हैव लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। तो ये जो आर्ट है ना मुझे अपने फैमिली मेम्बर्स से मिला है। वी पीपल आर नाउन एज कालबेलियाज। तो हम लोग जो है ना, हम लोग जो ये लोग हैं तो ये क्या कहलाते हैं? कालबेलियाज। ठीक है, तो कालबेलियाज के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है अपने बारे में। तो माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस एमोंगस्ट आवर पीपल। तो मेरे जो ग्रैंडफादर हैं रोशन नाथ जी, तो ये क्या है, ये जो है ना सभी लोगों में बहुत ही फेमस हैं। ही कुड ईजीली कैच मैनी पॉइजनस स्नैक्स। तो वो आसानी से बहुत सारे जो पॉइजनस जो जहरीले सांप होते हैं उन्हें वो ईजीली पकड़ लेते हैं। ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे स्टोरीज सुनाए हैं जो पास्ट के बारे में। कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज आउन वर्ड्स। तो चलिए अब उनके ही वर्ड्स में हम लोग जो है ना स्टोरी सुनते हैं, यानी कि अब वो स्टोरी सुना रहे हैं। ठीक है, जो ग्रैंडफादर हैं आर्यनाथ के। तो देखिए, दादाजी रिमेंबर्स, दादाजी को याद है, फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज स्नैक चार्मर्स। तो देखिए ये बता रहा है कि ये जो है ना मेरे दादा परदादा के ज़माने से ही चलता आ रहा है सपेरा का काम, यानी कि सांपों को पकड़ने का काम जो है ना वो लोग उस ज़माने से ही करते आ रहे हैं। स्नैक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो स्नैक्स है ना वो जो है ना यानी स्नैक्स को पकड़ना ये जो है ना हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नैक्स इन बैम्बो बास्केट्स। तो वो बताते हैं कि हम लोग जो है ना मतलब कि मूव करते थे विलेज टू विलेज, यानी एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, कैरी करते थे स्नैक को, जो है ना एक जो है बैम्बो का बास्केट होता था उसमें रख के कैरी करते थे और इधर से उधर ले जाते थे। वैन एवर वी स्टॉप इन अ विलेज ए क्राउड वुड गैदर अराउंड अस। तो देखिए जब भी हम लोग किसी भी गांव में रुकते थे तो हमारे चारों ओर भीड़ जमा हो जाती थी। वी वुड देन टेक आउट आवर स्नैक्स फ्रॉम आवर बास्केट्स। उसके बाद हम लोग जो है स्नैक को बास्केट से बाहर निकालते थे। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये किस तरह से बास्केट में जो है स्नैक है और ये जो है ना बीन बजा रहा है और जो है स्नैक जो है ना अपना डांस दिखाता है। ठीक है, इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन। और देखिए शो के बाद क्या होता था कि लोग जो है ना वहाँ पे ठहरते भी थे। दे न्यू दैट इन आवर टीन बॉक्स देयर वेयर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स फॉर देम। और देखिए वो लोग जानते थे कि जो हमारा जो टीन बॉक्स है ना उसमें बहुत सारे मेडिसिन्स होते थे।
वी मेड दीज मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट्स। और ये जो मेडिसिन था जो हम लोगों ने बनाया था, तो ये क्या होता था कि हम लोग बहुत सारे यानी फॉरेस्ट में जाके बहुत सारे प्लांट्स से कलेक्ट करके प्लांट्स से जो है ना, और उसके बाद ये जो मेडिसिन है वो बनाते थे। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंड फादर। तो ये सारा मैंने अपने ग्रैंड फादर से सीखा। आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विद माई मेडिसिन्स इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वेयर फार ऑफ। तो देखिए, मुझे ये बता रहे हैं कि मुझे बहुत ही अच्छा फील होता था कि मैं किसी लोगों यानी किसी भी लोग का अगर हेल्प करता था अपने मेडिसिन से, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। जब तक कि डॉक्टर नहीं आ जाते थे और हॉस्पिटल भी बहुत दूर होता था, तो ये जो है ना अपने मेडिसिन से जब दूसरे का अगर ट्रीटमेंट करते थे तो उससे उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। ठीक है। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स। तो उसके बदले में जो लोग थे ना, तो वो जो है कुछ रुपये देते थे या कुछ अनाज दे देते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ। तो इस तरीके से हम लोग अपना लाइफ मैनेज करते थे। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बीटन बाय अ स्नेक। तो कभी कभी ऐसा होता था कि लोग के द्वारा हमें बुलाया जाता था, जैसे कि किसी को अगर स्नैक काट लेता था तो हमें बुलाया जाता था। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नैक हैड बीटन द पर्सन। तो मैं ये कोशिश करता था कि मैं ट्राई करता था ये पता लगाने का कि किस सांप ने उससे काटा है। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट। उसके बाद मैं उसे मेडिसिन देता था। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। लेकिन ऐसा नहीं होता था कि मैं हमेशा ही टाइम पे पहुंच जाता था। एज यू नो सम स्नैक बाइट्स कैन इवन काउज डेथ ऑन द स्पॉट। क्योंकि बहुत सारा स्नैक ऐसा यानी कि कुछ कुछ स्नैक ऐसा होता है जो कि उसके काटने से जो है ना तुरंत ही डेथ हो जाता है, इंसान मर जाता है। बट मोस्ट ऑफ द स्नैक्स आर नॉट पॉइजनस। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे स्नैक्स होते हैं जो पॉइजनस नहीं होते हैं, जहरीले नहीं होते हैं, अगर वो काट भी लेता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नैक स्नैक, आई वुड कैच दैट स्नैक। कभी कभी ऐसा होता था कि जो फार्मर्स होते थे तो वो दौड़े दौड़े आते थे चिल्लाते हुए कि स्नैक स्नैक, और मैं उस स्नैक को पकड़ लेता था। तो उसके बाद देखिए फिर क्या होता है कि आफ्टर ऑल कैचिंग स्नैक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। तो ये देखिए बता रहे हैं कि जो स्नैक पकड़ने का जो काम होता था, तो ये हम लोग चाइल्डहुड से ही यानी कि बचपन से ही करते आ रहे थे। ओ दोज वेयर द गुड डेज। तो वो भी क्या दिन होते थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज। तो हम लोग बहुत तरीके से लोगों का हेल्प करते थे। वी ऑल्सो इंटरटेन दैम। और हम लोग उनका इंटरटेन भी करते थे, मनोरंजन भी करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टूडे वैन एवरी वन वॉचेज टी वी फॉर इंटरटेनमेंट। तो लेकिन देखिए आज क्या है कि हर कोई जो है ना इंटरटेनमेंट के लिए टीवी का यूज़ करते हैं, टीवी देखते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या कहा जा रहा है कि व्हेन आई ग्रू ओल्डर माय फादर टाउट मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनस टीथ। देखिए फिर जब हम लोग यानी कि ओल्डर हुए यानी कि जैसे ही बढ़ते गए, तो हमारे फादर ने मुझे सिखाया कि किस तरह से उसके जो पॉइजनस टीथ होते हैं, जो जहरीले दांत होते हैं, उसे निकाला जाता है। ही ऑल्सो टाउट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नैक्स माउथ। और किस तरह से स्नैक के जो माउथ में जो पॉइजन वाला जो ट्यूब होता है उसे किस तरह से क्लोज किया जाता है। तो ये सारे मुझे फादर ने सिखाया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है थिंक एंड टेल, आपको बताना है। तो ये सारा जो है ना, हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर। तो आपने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है, तो कहाँ देखा है। तो ये सारा जो है ना क्वेश्चन है, तो ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, और मैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जो है ना क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। तो अभी आप चैप्टर पढ़ लीजिए, व्हाट कैन वी डू। तो हम लोग
जो क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू। अब आर्यनाथ बता रहा है कि आर्यनाथ, योर फादर यूज टू ट्रेवल विद मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बींग टाउट। तो देखिए बता रहे हैं कि आर्यनाथ, तुम्हारी जो फादर थे तो वो मेरे साथ जब यंग थे वो, तो तभी से वो ट्रैवल कर रहे थे और मुझे उन्हें बीन बजाने की ज़रूरत, यानी कि बीन जो है ना सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है। इसके बाद कि दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट, तो आज के दिन में ये जो है ना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप दैम। अब देखिए जो आजकल क्या है कि अभी के समय में जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक लॉ निकाला है, ठीक है, एक नियम बनाया है, नियम कानून बनाया है कि कोई भी जो है ना वाइल्ड एनिमल को नहीं पकड़ सकता और ना ही उसे रख सकता है। Some people kill the animals and sell their skins at high prices। तो देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि एनिमल्स को मार देते हैं और उसके जो स्किन होते हैं उसे हाई प्राइस में बेच देते हैं। सो दे मेड ए लॉ अगेंस्ट दिस, तो इसके खिलाफ उन्होंने एक लॉ बनाया। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड, तो हम लोग किस तरह से जो है ना इसके अपना जीवन यापन करेंगे। ठीक है। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नैक्स एंड सोल्ड देयर स्किन, तो हम लोग जो है ना कभी भी किसी भी स्नैक को नहीं मारेंगे और ना ही उनका स्किन जो है बेचेंगे। पीपल से दैट वी कीप द स्नैक्स इन बैड कंडीशंस, तो देखिए जब भी यानी कि स्नैक जो है ना कभी भी बैड कंडीशन में हो, ठीक है, लोग कहते हैं इफ़ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नैक्स, तो देखिए अगर हम लोग जो है ना बहुत सारे यानी कि स्नैक्स को मार के और पैसे कमाएंगे, बट वी वुड नेवर डू दैट, लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। Snacks are our treasure that we pass on from one जनरेशन टू अनदर, तो ये क्या है कि स्नैक जो है ना ये हमारे ट्रीजर है, तो ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक भी जो है ना हमें मतलब मिलते हैं। वी इवन गिफ्ट स्नैक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड, तो क्या होता है कि हमें जो है ना अपने डॉटर को जब उसका मैरिड होती है, जब शादी होती है तो हमें गिफ्ट भी देना चाहिए। ठीक है। इन आवर कालबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नैक, तो क्या होता है कालबेलिया में जो होता है तो स्नैक के मूवमेंट में जो है ना डांस भी करते हैं। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक ए डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ, तो तुम अपने लिए जो है ना कुछ डिफरेंट लाइफ जो है ना सोचो। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बिन, तो ये जो है ना ये तुम्हारा एक यानी कि ये सोचो कि ये जो है फादर के लिए यानी तुम्हारे लिए एक फादर का गिफ्ट है, यानी कि जो ये बीन बजाना है ये एक गिफ्ट है। ये सारे जो है ना ये बात उनके दादाजी बता रहे हैं। यू एंड योर कज़न कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड इंटरटेन पीपल, तो तुम जो है ना तुम और तुम्हारे कज़न जो है ना एक बीन पार्टी कर सकते हो लोगों को इंटरटेनमेंट करने के लिए। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नैक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स, तो ये जो है ना जो तुम्हें जो नॉलेज मिला है तो इसे कभी भी वेस्ट मत करना और ये तुम अपने जो है ना जो तुमने अपने एल्डर्स से सीखा है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या बताया जा रहा है कि शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नैक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़, तो ये जो है ना जो ये नॉलेज है तुम उसे अपने जो है ना बच्चों को शेयर करना जो टाउन्स एंड सिटीज़ में रहते हैं उन्हें भी बताना। टेल दैम दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नैक्स, तो वो लोग सांप से डरे नहीं, उसके बारे में बताना। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नैक्स, तो जो है जहरीले सांप को पहचानने के लिए बताना। टेल देम हाउ स्नैक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स, तो ये भी बताना कि किस तरह से स्नैक्स जो हैं वो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड्स अदरवाइज रैट्स
वुड ईट द क्रॉप्स। तो देखिए वो इस तरह से होते हैं कि जो रैट्स जो होते हैं ना वो फील्ड में इधर उधर करते रहते हैं, खा जाते हैं, ठीक है, अनाज को। लेकिन क्या होता है कि जो स्नेक होते हैं तो वो रैट को खा लेते हैं, नहीं तो वो सारे अनाज को जो है ना, जो भी क्रॉप होता है, फसल होता है, उससे वो खा लेंगे, ठीक है। नाउ यू टेल आवर स्टोरी। तो अब तुम अपना स्टोरी बताओ। ऑल्सो मेक ए न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। अब जो है तुम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी ये सारी स्टोरी बताओ, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये, हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर इंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। तो आपने कभी देखा है किसी भी जो है एनिमल्स को जो इंटरटेनमेंट के लिए लोगों के पास रहते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए उनका यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे एनिमल होते हैं जैसे कि बियर, ठीक है, और जो है डॉग भी रहते हैं। तो बहुत सारा ऐसा होता है, आपने सर्कस में भी बहुत सारा देखा होगा। तो ये सारा क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन ए केज। अगर आप एक एनिमल हो, आप जो है केज में हो, थिंक हाउ यू वुड फील। तो आपको कैसा फील होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। आई एम अफ्रेड वैन। तो ये सारा मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। डू यू नो, अब देखिए इसमें बताया जा रहा है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ स्नैक्स फाउंड इन आवर कंट्री ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नैक्स आर पॉइजनस। तो क्या आपको पता है कि हमारी कंट्री में बहुत टाइप्स के स्नैक्स रहते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ 4 टाइप्स के स्नैक्स ही होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, जो जहरीले होते हैं। दे आर, वो हैं कोबरा, कॉमन करेथ, उसके बाद है रसेल्स, वाइपर यानी कि दुबिया, ठीक है, सौ, स्कैल्ड वाइपर, अफाई। तो ये सारे जो स्नैक्स हैं ना, तो यही बस जो है होते हैं पॉइजनस होते हैं, बाकी सब इतने पॉइजनस नहीं होते। स्नैक हैज़ 2 होलो टीथ। जो स्नैक का होता है ना 2 होलो टीथ होता है। व्हेन इट बाइट्स द पॉइजन इंटर द पर्सनस बॉडी थ्रू द फैंग्स। उसके बाद क्या होता है, जब वो काटते हैं ना तो बस उसी से जो है ना, जो किसी इंसान के बॉडी में वो पॉइजन जो है ना वो इंटर करता है। देयर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्नैक बाइट्स। तो स्नैक बाइट, स्नैक के काटने का जो है मेडिसिन भी है। द मेडिसिन इज़ मेड फ्रॉम द स्नैक्स पॉइजन एंड इज़ अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो देखिए क्या होता है कि स्नैक जब काट लेता है, जब सांप काटता है इंसान को, तो उसका जो अल्टरनेट जो है ट्रीटमेंट भी है, जो उसके पॉइजन से ही जो है मेडिसिन बनाया जाता है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है, ठीक है। अब देखिए अब ये भी जो है आपका क्वेश्चन है। उसके बाद है सर्वे पीपल हु कीप एनिमल्स। अब देखिए सर्वे करना है जो एनिमल्स जो रखते हैं। टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड हु कीप 1 or more animals for their livelihood. For example, a horse, for a tonga, hens, for eggs, एक्सेट्रा। तो ये देखिए ये जो है बातें करना है लोगों से, कि अपने आस पड़ोस से, कि वो लोग जो है ना अपने जीवन यापन के लिए, यानी कि ज़िंदगी जीने के लिए वो लोग क्या करते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हॉर्स का यूज़ करते हैं, तो हॉर्स का किसके लिए यूज़ करते हैं, तोंगा के लिए। हैंड्स का यूज़ करते हैं एग्स के लिए। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। नेम द एनिमल दे कीप, ठीक है। उसके बाद ये सारा भी क्वेश्चन ही है। उसके बाद है आपका ये मेक ए स्नैक पपेट। अब देखिए आपको एक पपेट बनाना है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ना, ये पपेट है। तो पपेट किस तरह से बनाना है। टेक एन ओल्ड पेयर ऑफ सॉक्स। आपको जो है ना एक पुराना सा कोई भी पेयर होगा सॉक्स का, तो वो लेना है। पुट 1 ऑन योर आर्म। एक जो है ना आपको अपने आर्म में लगाना है। स्टिक बटन्स और बिंदीज फॉर द आईज। तो उसके बाद क्या करना है, आपको जो है ना इसके ऊपर जो चिपकाना है, कोई भी बटन हो या कोई भी बिंदी हो, तो वो इस तरह से आई के लिए चिपकाना है। कट आउट अ लॉन्ग रेड स्ट्राइप ऑफ पेपर फॉर यूजिंग एज द टंग एंड स्टिक इट इन द प्लेस एज साउंड। उसके बाद क्या करना है, एक जो है ना कोई भी लॉन्ग स्ट्राइप रेड कलर का जो है ना कोई भी पेपर कट करना है आपको, तो इस तरह से उसके टंग के लिए, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं। ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर मेक अ वी शेप्ड कट।
उसके बाद देखिए अदर साइड में पेपर का क्या करना है, एक वी शेप्ड कट करना है। इसी तरह से योर स्नैक इज़ रेडी। उसके बाद क्या है, आपका स्नैक जो है ना तैयार है। तो इस तरह से आप पपेट बना सकते हैं। नाउ यू कैन प्ले विद दिस पपेट। उसके बाद आप इस पपेट से खेल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, लास्ट में है कि व्हाट वी हैव लर्न। तो हमने क्या सीखा, तो देखिए हमने क्या सीखा, द गवर्नमेंट हैज़ मेड ए लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नैक्स। तो देखिए गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है, ठीक है, जिसके तहत जो है कोई भी स्नैक को नहीं पकड़ सकता है और ना ही रख सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ। तो आप इस लॉ के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, क्या राय है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स। तो इसके बारे में आपको कोई रीज़न देना है, आपको आंसर बताना है अपने तरीके से, अपने वर्ड में। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर सारा बताऊंगी। तो बस ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।